सभी को ओम। आज हम ओम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ओम का सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। तो ओम 3 लेटर से मिलके बना है, आ, उ, म। ठीक है। तो आ का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जो नाभि पोर्शन होता है उस पर पूरा वाइब्रेशन होता है। जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो चेस्ट पोर्शन होता है उस पूरे पे वाइब्रेशन होता है। और जब हम म का उच्चारण करते हैं हमारा जो थ्रोट से ऊपर का रीजन होता है उस पर पूरे पे वाइब्रेशन होता है। अब आ, उ, रिस्पेक्टिवली कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन का काम चालू है। कैसे? ये क्या है कंस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन क्या है? तो देखो कि अगर हमारा शरीर बना या ये यूनिवर्स बना, कुछ समय लगा, उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हमारे शरीर में नए सेल बन रहे हैं, डेली नए सेल डेड हो रहे हैं, और बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जैसे हमारी स्किन 27 डेज़ में चेंज हो जाती है, पूरी की नई हो जाती है। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कुछ सालों में पूरे नए की नए चेंज हो जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का काम है। अब ये पूरा जो काम चलता रहता है वो हमारे लाइफ टाइम में चलता रहता है, पूरे लाइफ स्पेन में चलता रहता है। और हमारा लाइफ स्पेन होता है अप्रॉक्स 90 to 100, है ना। 90-100 के उसमें रहता है। लेकिन हमारा जो बर्थ रहता है वो रहता है करीब 2 महीने का, ठीक है। और जो हमारा डिस्ट्रक्शन होता है वो सेकंड में हो जाता है। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर हम इसी रेशियो में अगर हम ओम का उच्चारण करें तो इफेक्टिव होगा। कैसे? मैं एक बार करके बता देता हूँ। एक गहरी सांस ली, तो मैंने आ को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा, ऊ को पूरा एक पर्टिकुलर मैंने लंबा खींचा, और माँ को मैंने बस लिप्स को बंद कर दिया, ठीक है। तो कुछ लोग ये कहते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, जो वाइब्रेशन हमारे नाभि के रीजन में आ रहे थे, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। तो जिसको भी क्रिएटिविटी का काम पसंद है, जिसको भी कंस्ट्रक्शन का काम पसंद है, तो वो आ का उच्चारण कर सकता है। तो यहाँ पे जो क्रिएशन का काम है वो किसका है? ब्रह्मा का है। उसी तरह से अगर हम देखें कि चेस्ट पोर्शन पे ऊ का उच्चारण करने से वाइब्रेशन आ रहा था, तो ऊ का उच्चारण जब हम कर रहे थे वाइब्रेशन आ रहा था, वो विष्णु, है ना। विष्णु का क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम चालू है। जैसे ये पूरा यूनिवर्स है, अगर ये रनिंग पीरियड में है तो ये क्या है? विष्णु जी का काम है, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरा संसार या पूरा शरीर जब ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगा तो ये किसका काम है? महेश का। तो इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए। इसका मतलब ये क्या? पूरा एक यूनिवर्स हो गया। उसी तरह पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है कि जो ईश्वर है, ईश्वर का नाम ही प्रणव है, और प्रणव को ही ओमकार कहते हैं। ओमकार की ध्वनि ही जो है वो इस पूरे संसार की ध्वनि है। ध्वनि है मतलब कुछ वाइब्रेशन होगा। आप जैसे जानते हैं, साइंस भी ये बोलती है कि हर एक चीज़ में वाइब्रेशन है, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। अगर ये पीछे वॉल दिख रही है या ये शरीर दिख रहा है या कोई भी चीज़ है, तो हर एक चीज़ के अंदर फ्लक्चुएशन होंगे, वाइब्रेशन होंगे, एम्पलीट्यूड होगी, फ्रिक्वेंसी होगी। हर चीज़ में वाइब्रेशन है। अगर वो वाइब्रेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जैसे मैं इसको पीछे मार रहा हूँ, तो ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है इसमें। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके वाइब्रेशन इतने स्ट्रॉन्ग है कि मेरे जो वाइब्रेशन इसको अटैक कर रहे हैं वो इसको चेंज नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी वाइब्रेशन है, इस यूनिवर्स के भी वाइब्रेशन है। इन दोनों वाइब्रेशन को अगर हम मैच कर देते हैं, क्या होता है कि हमारे डेली रूटीन में हमारा गलत खान पीन या हमारा गलत रहन सहन, उससे हमारे जो अंदर के वाइब्रेशन हैं वो थोड़े से डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट या फिर हम ये कह सकते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उनको वापस से सही करने के लिए, अपने नेचर से अपने को कनेक्ट करने के लिए हम ओम का उच्चारण करते हैं, ठीक है। अब कई लोगों का मानना ये है कि ओम का जो उच्चारण करना है वो तो इस तरह से कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक गहरी श्वास, कुछ लोगों का मानना ये है कि हमारे जिस पोर्शन पे हमको प्रॉब्लम है, जैसे हमारे नाभि रीजन पे कोई प्रॉब्लम है, चेस्ट पोर्शन पे प्रॉब्लम है, या फिर गले से ऊपर कोई प्रॉब्लम है, तो रिस्पेक्टिवली उसके हम उसी चीज़ को लंबा खींचें। जैसे हमारे नाभि पे प्रॉब्लम है या हमको क्रिएटिविटी करनी है तो हम आ का उच्चारण ज़्यादा करें, चेस्ट पे करनी है तो ऊ का उच्चारण ज़्यादा करें, और माँ मतलब गले से ऊपर करनी है तो वहाँ पे उच्चारण ज़्यादा करें, मतलब
अच्छा, इसी को अगर हम उपनिषद में देखें तो मंडूक उपनिषद करके एक होता है, उसमें आपको पूरी इसकी डेफिनेशन, पूरी इसकी जो डिटेलिंग है वो सारी दी हुई है। तो इसको अगर हम वेदों से जोड़ें या फिर अगर हम इसको शास्त्रों से जोड़ें तो उसमें ये बोलते हैं कि अ उ के साथ एक अमात्रा होता है। अमात्रा मतलब ऊपर जो अर्ध चंद्र होता है उस पर एक बिंदु होती है, तो उसको भी इंक्लूड किया। इसको हमारी 4 अवस्था होती हैं, मानव शरीर की 4 अवस्था होती हैं। एक होती है जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और निष्पत्त अवस्था। जागृत जैसे अभी हम जाग रहे हैं, स्वप्न जब हम सोते हैं तो हमको कुछ सपने आते हैं, सुषुप्त मतलब कुछ देर तक हमको होश ही नहीं रहता, बिल्कुल डीप स्लीप में चले जाते हैं जहाँ पे हमारा बिल्कुल कोई सपना वगैरह नहीं होता, कोई भी सेंस काम नहीं कर रहा है ना, तो वो हो गया सुषुप्त अवस्था। और उसके ऊपर जो आती है वो आती है निष्पत्त यानी कि समाधि अवस्था की हमारा ये जो शरीर है उसका भाव भी हमको नहीं रह जाता। ठीक है, अब क्या होगा कि जागृत में आपके सारे सेंस काम कर रहे हैं, आपके सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, सारे सेंस काम कर रहे हैं, माइंड, इंटेलेक्ट, अहंकार, ईगो, ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, सारी चीज़ें ये काम कर रही हैं। लेकिन जैसे ही आप स्वप्न में गए तो आपकी सेंस ऑर्गन ख़त्म। ठीक है, क्योंकि हमको कोई सपने में कोई स्मेल आ रही है तो वहाँ पे हमको थोड़ी ना मालूम पड़ता है कि बगल में हलवा बन रहा है, पूड़ी बन रही है, तो ये थोड़ी ना हमको मालूम रहता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि स्वप्न में क्या रह जाता है, हमारा माइंड और इंटेलेक्ट रह जाता है। ठीक है, उसके बाद और ऊपर जाते हैं, अगर हम सुषुप्त अवस्था में जाते हैं तो सिर्फ माइंड रह जाता है, इंटेलेक्ट भी उस समय नहीं रह जाता कि आपको क्या रीजनिंग करनी है, क्या लॉजिकल थिंकिंग करनी है, उस समय आपको कुछ होश नहीं रहता, आप सिर्फ सोए अवस्था में रहते हो, डीप स्लीप में रहते हो। उसके बाद आती है समाधि स्टेज जहाँ पे आपका माइंड भी नहीं रह जाता, आप इस शरीर से अपने को अलग कर देते हो। बिल्कुल अलग करने का मतलब शरीर छोड़ देना नहीं है, यहाँ पे बस अपने को शरीर से अलग, मतलब अलग सेंस, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब से अपने को अलग देख लेना, अपने ब्रह्म स्वरूप में मिल जाना। तो ये थी ओम की डेफिनेशन। तो आप अगर जहाँ पे भी जो भी रीज़न में आपको प्रॉब्लम है वहाँ से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, उसको लंबा खींच सकते हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर हम को ज़्यादा खींचें तो हमारे वाइब्रेशन पूरे सिर तक जाते हैं और सारी नसों को खोल देते हैं, जितने भी स्ट्रोक्स होते हैं तो उनको क्योर करते हैं। जैसे कि भ्रमरी में होते हैं, तो भ्रमरी में क्या होता है कि आप इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आप ओम में क्या करते हैं, एक गहरी श्वास लेते हैं, यहाँ पे मेरी जो वॉइस है वो टेपर होती जा रही है, मतलब पतली होती जा रही है। जैसे आप घंटी बजाते हैं मंदिर में तो आपको टन की आवाज़ आती है, सेम वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो ये था कुछ ओम के बारे में। ओम।